उत्तर प्रदेश का आगरा शहर पिनाहट कस्बा नयापुरा मोहल्ला में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुख्य सदस्य का नाम करण सिंह था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनके दो बच्चे भी थे, जिसमें छोटा बेटा 9 साल का था और उसका नाम रौनक था। साथ ही करण सिंह का छोटा भाई यानी कि भानु सिंह भी उनके साथ ही रहा करता था, क्योंकि ये जो करण सिंह है ये सूरत में साड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम किया करता था। तो अक्सर ये अपने काम के कारण जो है घर से बाहर ही रहा करता था और महीने 2 महीने में एक आध बार ही अपने घर आता था। और यहाँ पर जो करण सिंह है उसकी गैर मौजूदगी में घर का पूरा ध्यान उसका छोटा भाई जो भानु सिंह है वही रखा करता था। और साथ ही जो यशोदा करण सिंह की पत्नी थी वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही थी। यहाँ पर सब कुछ बहुत ठीक था, पैसे की भी कोई खास दिक्कत नहीं थी और दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे। अब तारीख आ जाती है 29 नवंबर 2024, जब करण सिंह अपने घर पर आया हुआ था और शाम को किसी काम से वो घर से निकलता है बाजार जाने के लिए और वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे बाजार निकल जाता है। उसके बाद घर में उसकी पत्नी, उसका छोटा भाई भानु सिंह और उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर जो करण सिंह का छोटा बेटा था जिसका नाम रौनक था और जिसकी उम्र 9 साल थी, वो घर के बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक वो गायब हो जाता है। यशोदा जो करण सिंह की बीवी होती है वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है, आस पड़ोस में जाकर पूछती है, लेकिन उसे कहीं भी रौनक नहीं मिलता है। अब परेशान होकर वो अपने देवर के पास जाती है। देवर और यशोदा दोनों मिलकर उसे ढूंढती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। अब जो यशोदा होती है वो अपने पति करण सिंह को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। करण सिंह भी 5:30-6 बजे के आसपास तक अपने घर वापस आ जाता है और अभी जो सारे पड़ोसी हैं वो सब मिलकर रौनक को ढूंढ रहे थे, लेकिन रौनक का कुछ भी पता नहीं चलता है। 2-3 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। अब थक हार कर ये लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस भी इनकी रिपोर्ट लिखकर जो है तफ्तीश शुरू करती है और गाँव में जितने कुएँ नाले वगैरह होते हैं या फिर जो भी खंडर वगैरह मकान होते हैं उन सभी में जाकर रौनक की तलाश की जाती है, लेकिन रौनक का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रौनक घर के बाहर खेलते खेलते कहाँ गायब हो गया था? क्या किसी ने उसका अपहरण किया था या फिर उसके साथ कुछ और बुरा हुआ था? तो चलिए आज की इस वीडियो में आगरा की इस सच्ची घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। रौनक की तलाश करते करते 4 दिन का समय बीत जाता है और अब ये दिन था 2 दिसंबर 2024 का। सुबह के तकरीबन 6 बजे करण सिंह का जो घर था उसके पीछे एक गली थी और उस गली में एक दूसरा मकान था और उसी मकान के सामने 2 दिसंबर की सुबह एक बोरी पड़ी हुई थी। उस घर के मेंबर जब सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस बोरी का कुछ हिस्सा फटा हुआ है और उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें किसी का शव पड़ा है। वो लोग जैसे ही नज़दीक जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये शव किसी और का नहीं बल्कि करण सिंह के बेटे रौनक का ही था। अब यहाँ पर वो लोग बिना देरी किए पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है और जिस बच्चे की तलाश पिछले 4 दिनों से हो रही थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रौनक मृत अवस्था में पुलिस को मिल गया था। पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाती है। फॉरेंसिक टीम उस डेड बॉडी को देखकर बताती है कि उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया है और क्योंकि उसके सर पर जो खून है वो सूखा हुआ है, मतलब इसको मरे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। साथ ही उसकी डेड बॉडी पर कुछ पत्ते, कुछ झाड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई थी, जिससे साफ मालूम चल रहा था कि 3 से 4 दिनों तक इस शव को झाड़ियों में या फिर पत्तों के बीच में रखा गया था। अब पुलिस यहाँ पर अपनी जांच शुरू करती है, क्योंकि अभी तक ये मामला जो है उसको पुलिस बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन डेड बॉडी मिलने के बाद ये मामला बहुत ही सीरियस हो जाता है और पुलिस यहाँ पर फॉरेंसिक टीम की मदद से जुटाए सबूतों के आधार पर जाँच शुरू करती है। साथ ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। अब जब करण सिंह के परिवार से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि जिस घर के सामने ये डेड बॉडी मिली है उनके बेटे की, उस परिवार के साथ इनकी पहले से ही कुछ अनबन थी, यानी कि जो करण सिंह और उसका जो परिवार था उसका शक अपने पड़ोसियों की तरफ जा रहा था। अब पुलिस क्योंकि उस डेड बॉडी पर जिन पत्तों को चिपके हुए देखा था उनके आधार पर पुलिस घरों की तलाशी शुरू कर देती है। वो आस पड़ोस में जाकर ढूंढती है कि क्या किसी ने घर में ऐसे पत्ते वगैरह या झाड़ियाँ रखी हुई हैं। छत पर जो है तलाशी की जाती है, लेकिन आसपास के सभी घरों की तलाशी करने के बाद भी पुलिस के हाथ यहाँ पर कुछ नहीं लगता है। अब पुलिस यहाँ पर करण सिंह के परिवार के बताए अनुसार काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इस पूछताछ में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है और इसी बीच में जो रौनक है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होता है कि 29 नवंबर 2024 की शाम के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ही इस बच्चे की हत्या की गई थी। इसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिसके कारण इसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। अब यहाँ पर जो पुलिस है वो करण सिंह के परिवार के साथ साथ पड़ोसियों से भी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस को यहाँ पर कोई लीड नहीं मिल रही थी।
अब इसी तफ्तीश में पुलिस एक चीज़ नोटिस करती है कि इस पूरे मामले में जो रौनक वो बच्चा था 9 साल का, उसकी माता का बिहेवियर थोड़ा सा अलग था। यानी कि जिस तरह से नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए था वैसा नहीं है, और पुलिस इसी बात को नोटिस कर लेती है। अब वो कहती है कि हमने आस पड़ोस के सभी लोगों के घरों की तलाशी की, खेतों में तलाशी की, कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने करण सिंह के घर की तलाशी तो ली ही नहीं। और इसी के चलते जो पुलिस है वो फॉरेंसिक टीम को साथ में लेकर करण सिंह के घर की तलाशी शुरू कर देती है। और यहाँ पर पुलिस को एक सबसे बड़ी लीड ये मिलती है कि करण सिंह के घर में जो उसका छोटा भाई रहता था, जिसका नाम भानु सिंह था, उसके कमरे से एक बच्चे का बनियान मिलता है जो खून से सना हुआ था। और ये बनियान किसी और का नहीं बल्कि उसी 9 साल के बच्चे रौनक का था। और जैसा कि पुलिस को डाउट हुआ था कि घर में से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो शक यहाँ पर सही हुआ। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, घर की बारीकी से जांच की जाती है, तो यहाँ पर रौनक के चाचा यानी कि भानु सिंह के कमरे से कुछ खून के छींटों के सैंपल मिलते हैं, जो खून उस 9 साल के बच्चे रौनक का ही था। अब उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें क्लियर हो जाती है। पुलिस शक के बिना पर रौनक के चाचा भानु सिंह को अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ में उसने ये बताया कि रौनक की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही शामिल है, और उसी ने रौनक की थपकी से पीट कर हत्या कर दी थी 29 तारीख के शाम तकरीबन 3 बजे के आसपास। तो यहाँ से पुलिस को सस्पेक्ट तो मिल गया था, लेकिन अभी पुलिस को जानना था कि आखिर भानु सिंह ने अपने भाई के बेटे की हत्या क्यों की थी। अब ये भानु सिंह पुलिस को बताता है कि 29 तारीख के शाम 3:30 बजे के आसपास इसने रौनक को पकड़कर पहले अपने कमरे में ले गया, उसके सर पर जो है कपड़े धोने की थपकी से पीट कर उसके सर को घायल किया, जहां पर ऑन द स्पॉट उस बच्चे की मौत हो गई। खून के कुछ छींटे उसके घर की दीवारों पर भी लगे थे, उसका बनियान खून से सन गया था जिसको उसने छिपाकर अपने घर में ही रख दिया था। लेकिन उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का उसे वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसी बीच जो है पड़ोसी और करण सिंह भी घर आ गया था। इसलिए उसने अपने घर की छत पर जो पत्ते वगैरह सूखने के लिए डाले हुए थे उसी में रौनक के शव को छिपा कर रख दिया। और मौका पाकर उसने 1 दिसंबर की रात को उस शव को पीछे गली में फेंक दिया, ताकि जो इल्ज़ाम है वो पड़ोसियों पर लगाया जा सके, क्योंकि जो पीछे पड़ोसी रहते थे इनके साथ करण सिंह के परिवार की अनबन पहले से ही हो रखी थी। और इस तरह से जो है इस पूरी डेड बॉडी का खुलासा हुआ और जो रौनक है उसकी हत्या का खुलासा हुआ। लेकिन पुलिस अभी भी ये जानना चाहती थी कि आखिर जो भानु सिंह है उसने अपने भाई के बेटे की हत्या क्यों की। और यहाँ पर जो भानु सिंह है उसने कुछ ऐसा खुलासा किया जो सुनने के बाद आपकी भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उसने पुलिस को बताया कि इस पूरे हत्याकांड में वो अकेला शामिल नहीं है, बल्कि कि रौनक की मां यानी कि करण सिंह की बीवी यशोदा भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है। जिस टाइम पर 29 तारीख को रौनक की हत्या की गई उस टाइम पर वहां पर यशोदा भी मौजूद थी। अब ये सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर एक मां अपने 9 साल के बेटे को कैसे मार सकती है और क्यों मार सकती है। इस पर जो भानु सिंह है वो पुलिस को बताता है कि दरअसल भानु के अपनी भाभी यशोदा के साथ अवैध संबंध है, क्योंकि जो करण सिंह है वो अक्सर काम के कारण सूरत में रहता है। तो जो यशोदा है उसने अपने देवर को ही अपना पति मान लिया था और ये दोनों पति पत्नी की तरह ही बिल्कुल रहा करते थे। और इसी के चलते 29 तारीख को भी ये कुछ ऐसी अवस्था में थे जिसमें रौनक यानी कि वो बच्चा इन्हें देख लेता है और वो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं पापा को बताऊंगा। जिससे यशोदा और जो भानु सिंह है वो बुरी तरह से डर जाते हैं। पहले वो इस बच्चे को बहला फुसला कर चुप कराने की कोशिश करते हैं, इसे दुकान से कुछ खाने का सामान भी ला कर देते हैं, लेकिन ये बच्चा बार बार यही कह रहा था कि मैं तो पापा को बताऊंगा आप लोग क्या कर रहे थे। अब इसी डर से जो यशोदा होती है वो भानु सिंह से कहती है कि अगर इसने करण सिंह को सब कुछ बताया तो हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसे मार दो। यानी कि रौनक को मारने के लिए यशोदा ने ही भानु सिंह से कहा था। और उसके बाद जो भानु सिंह है उसने थपकी से पीट कर रौनक की हत्या कर दी थी। और उसके बाद कैसे इन्होंने डेड बॉडी को छिपाया वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अब पुलिस को जो यशोदा है उसके हाव भाव कुछ अलग लग रहे थे, इसीलिए पुलिस को इस पर शक हुआ था, जिसके चलते इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सबूत के तौर पर पुलिस को यहाँ पर कमरे से मिले ब्लड सैंपल्स, साथ ही वो थपकी भी बरामद हुई जिससे पीट कर बच्चे की हत्या की गई थी। खून से सना बनियान और जो एक टब है जिसमें इसकी डेड बॉडी को पहले छिपाया गया था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। और यहाँ पर यशोदा और उसके देवर भानु सिंह को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। अब इस केस पर आगे कार्रवाई होगी और फ्यूचर में इन्हें सजा भी मिलेगी। लेकिन इस केस से एक बार फिर ये साबित हो जाता है कि आपकी जो हवस है उसके सामने रिश्ते की कोई मायने नहीं रहते हैं। आपने इस केस से क्या शिक्षा ली कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।